पंजाब के मौसम की स्पीड चौथे गियर में, रफ्तार और मियार साथ साथ। PIC के इमरजेंसी के अपग्रेडेशन 99% मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर जल्द खोल दिया जाएगा। मौसम नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। अपग्रेडेड इमरजेंसी का दौरा, फिनिशिंग के काम देखे, मियार का जायजा लिया, बेड्स का मियार भी चेक किया। मेन गेट के करीब लैब कलेक्शन सेंटर जल्द फ़आल करने की हदायत। साले 9 पर अवामी खिदमत कमीशन मजीद तेज। खून जमाती सर्दी भी मौसम स्पीड की राह में रुकावट न बनी। वज़ीर आला के ज़ेरे तामीर नए रावी पुल और शाहदरा चौक के दौरे, रावी ब्रिज पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मौसम नकवी ने पाइलिंग और ड्रिलिंग के कामों पर पेशरफ्त का मुशाहदा भी किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत करते हुए कहा कि मंसूबे पर दिन रात काम किया जाए और 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा चौक के अतराफ सड़कों की तामीर पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और शाहदरा चौक पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म देते हुए कहा कि आइंदा चंद रोज में शाहदरा चौक की अतराफ की सड़कें और दीगर काम मुकम्मल होने चाहिए। कमिश्नर, DG, LDA और कॉन्ट्रैक्टर ने पुल की तामीर पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रावी ब्रिज के अतराफ पाइलिंग और बोरिंग का अमल 24 घंटे जारी है। रावी ब्रिज पर पाइलिंग का अमल तेज करने के लिए 2 नई मशीनें लगाई गई हैं और रावी ब्रिज पर 11 पाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर की तरक्की पर फुल फोकस। 2 नए मेगा मंसूबों की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने घड़ी शाहू प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। क्रीम ब्लॉक तक मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी मंजूर। घड़ी शाहू मंसूबे पर 3.9 अरब और क्रीम ब्लॉक मंसूबे पर 2.9 अरब का तखमीना लगाया गया है। निगरान वज़ीर आला की स्मोक के खिलाफ कोशिशें। लाहौर में फिर से मसनूई बारिश होगी। वज़ीर आला से UAE टीम की मुलाकात। मौसम नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने वाली UAE की टीम को सराहा। टीम के सरबराह अहमद अल कमाल और वफ़द ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत लाहौर में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश बरसाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन पर शुक्रिया अदा करती है। स्मॉग में कमी के लिए मतलूबा बादल आते हैं, एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मसनूई बारिश का लाहौर में कामयाब तजर्बा किया गया और एयर क्वालिटी लेवल कई रोज 200 से नीचे रहा। उम्मीद है जनवरी में मुनासिब बादल आते ही दोबारा मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिदा अरब अमारात के पायलट्स की इस काविश को फरामोश नहीं कर सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह अहमद अल कमाल ने कहा कि उम्मीद है कि जनवरी में मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाने का दूसरा तजुर्बा किया जाएगा। अहमद अल कमाल और वफ़द के दीगर अरकान ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए संजीदा। निगरान हुकूमत की हदायत पर स्मोक को ख़त्म करने के लिए माहिरीन माहौलियात मिलकर मौसर मनसूबाबंदी करेंगे। आइंदा बजट में इजाफी फंड्स के साथ स्कीमें मुख्तस होंगी। पंजाब में आइंदा नए माली साल की बजट की तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए महकमा खजाना और PND बोर्ड की जानिब से महकमों से स्कीमें तलब की जा रही हैं। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक आइंदा नए माली साल में निगरान हुकूमत की हिदायत पर बजट में स्मोक को खत्म करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। PND बोर्ड की जानिब से महकमा माहौलियात को स्मोक के खात्मे पर स्कीमें देने की हिदायत दी गई हैं, जबकि दूसरी जानिब आइंदा बजट में स्मोक के खात्मे और ज़राअत की तरक्की हदफ होगा। महकमा जंगलात को भी अपनी बेशतर शजरकारी और माहौल दोस्त देने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पंजाब की तरक्की पर नाज़ा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। अवामी फलाह के मनसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी का हर कोई मोतरफ है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद रवानगी के वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पंजाब की तरक्की पर नाज़ा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। अवामी फलाह के मनसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी का हर कोई मोतरफ है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद रवानगी के वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। सर्विसेज हस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब कलेक्शन सेंटर बनेगा। जदीद सहूलियात से आरास्ता कलेक्शन सेंटर की तामीर का आगाज है। रीवैम्पिंग में सेंट्रल लैब और कलेक्शन सेंटर शामिल हैं। मरीजों की सहूलत के लिए कलेक्शन सेंटर की अपग्रेडेशन, मरीज कम कीमत पर आला मेयार के टेस्टों की सहूलत हासिल कर सकेंगे।
सर्विसेज अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब कलेक्शन सेंटर के कयाम के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल की रीवैम्पिंग के मंसूबे में सेंट्रल लैब और कलेक्शन सेंटर की तजीनो आराइश को भी शामिल किया गया है। आउटडोर मरीजों की सहूलत के लिए कलेक्शन सेंटर की अपग्रेडेशन की जा रही है। सर्विसेज अस्पताल की सेंट्रल लैब को जदीद तशखीसी सहूलतों का हामिल बनाया जा रहा है और कलेक्शन सेंटर के जरिए आउटडोर मरीज इंतहाई कम कीमत पर आला मयार के टेस्टों की सहूलत हासिल करेंगे। महकमे खजाना ने अद्वियात और जारी अखराजात के लिए लाहौर के अस्पतालों को ग्रांट जारी कर दी है। महकमा खजाना पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल को 29 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। लाहौर जनरल अस्पताल को 22 करोड़ 30 लाख रुपए, सरगंगाराम अस्पताल को 16 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। लेडी एचिसन अस्पताल को 2 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह न्यू अस्पताल को 42 करोड़ 80 लाख रुपए और सर्विसेज अस्पताल को 22 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन अस्पतालों को जारी अखराजात, अद्वियात की खरीदारी और रोजमर्रा के मामलात चलाने के लिए ये ग्रांट दी गई है। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कंपनी को 850 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। की जानिब से शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 2220 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 1470 मेगावाट की जा रही है। इस तरह तलब और रस्त में फर्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जराये ने बताया कि बिजली बहरान की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लेस्को के 170 केवी के फीडर्स को बैक वक्त बंद करके बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। वाज़ेह रहे कि बिजली की पैदावार में कमी की वजह से बिजली का बहरान पैदा हुआ है। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने वफाकी वजीर तजारत गोहर एजाज की क़यादत में मुलाकात की। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने FPCCI के नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने वफाकी वजीर तिजारत गोहर एजाज की क़यादत में मुलाकात की। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने FPCCI के 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अहम तरीन कारोबारी तंजीम है। गवर्नर हाउस के दरवाजे कारोबारी बरादरी के लिए हमेशा खुले हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में सनत और हरफत और कारोबार की तरक्की से समाजी और इक्तिसादी तरक्की होती है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के अवामी फलाहो बहबूद के मंसूबों और तिजारत के फरोग के इक़दामात लायके तहसीन हैं। इस मौका पर निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा कि FPCCI बहुत बड़ा इदारा है, इसे रिसर्च पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी ताकि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा सनतें लगें और पैदावार में इजाफा हो। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर बोर्ड के दौरे के सम्राट बोर्ड इंतजामिया ने तलबा की सहूलत के लिए बेशतर सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर बोर्ड के दौरा के बाद बोर्ड इंतजामिया हरकत में आ गई। बोर्ड ने तलबा की सहूलत के लिए बेशतर सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है। मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक, डुप्लीकेट सनद और NOC का अजरा घर बैठे होगा। अब साइलिन घर बैठे सर्टिफिकेट्स की तस्दीक करवा सकते हैं। ई पोर्टल से भी सहूलियात हासिल की जा सकती हैं। एक दिन में साइलिन को सर्टिफिकेट्स की तस्दीक, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स और NOC जारी होगा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर अंसर अजहर का कहना है कि सर्टिफिकेट्स तुलबा को घरों में बजरिया डाक भिजवाए जाएंगे। उनका कहना था कि जल्द इस हवाले से एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। महकमे खसूसी तालीम के 303 इदारों में ज़ेर तालीम 39,000 बच्चों को रवां साल मुफ्त दरसी कुतुब बर वक्त न मिलने का खदशा। नए तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी, लेकिन किताबों की छपाई के लिए पब्लिशर्स को ताहाल ठेका ना दिया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली के बाइस महकमा खसूसी तालीम के 303 अदारों में ज़ेर तालीम हजारों बच्चों को रवां साल मुफ्त दरसी कुतब बर वक्त ना मिलने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक ताहल किताबों की फहरिस्त पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को नहीं भिजवाई जा सकी। ज़राए का कहना है कि किताबों की फहरिस्त न मिलने के बाइस पब्लिशर्स को छपाई का ठेका नहीं दिया जा सका। नए तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी है। 1 अप्रैल से खसूसी तालीमी अदारों में नया तालीमी साल शुरू हो जाएगा। आइंदा तालीमी साल में बच्चों को 71,000 से ज्यादा किताबें दरकार है। महकमा खसूसी तालीम का कहना है किताबों की डिमांड 2 माह कबल PMUI को भिजवाई गई थी।
अब कोई भी कमर्शियल गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रोड पर नहीं आ सकेगी। महकमे एक्साइज और ट्रांसपोर्ट को एक क्लिक पर तमाम तफसीलात मिल सकेंगी। दोनों महकमों का डाटा इंटीग्रेट करने के लिए 5 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। जो भी कमर्शियल गाड़ी रजिस्टर होगी उसका ऑनलाइन डाटा एक्साइज के पास मौजूद होगा। दौरान रजिस्ट्रेशन या टोकन टैक्स की वसूली के वक्त एक्साइज हुकाम को डाटा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से चेक नहीं करवाना पड़ेगा। एक्साइज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डाटा इंटीग्रेट करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में एडिशनल डीजी एक्साइज समेत ट्रांसपोर्ट और IT के 5 अफसरान नामजद कर दिए गए। इंटीग्रेशन से कमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के वक्त तमाम डाटा ऑनलाइन मौजूद होगा। इंटीग्रेशन से जाली कवायद का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एक्साइज हुकाम को दौरान रोड चेकिंग एक क्लिक पर तमाम तफसीलात मिल सकेंगी। स्टैंप ड्यूटी की आमदनी में बोर्ड रेवेन्यू को टारगेट हासिल करने में मुश्किलात। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अर्जी रिकॉर्ड सेंटर और देही मराकज़ माल पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी है। रिकॉर्ड सेंटर और देही मराकिज माल पर 2 कनाल से कम रकबा इंतकाल पर पाबंदी आयद की गई। 2 कनाल से कम रकबा सिर्फ मुतलका तहसीलदार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से इंतकाल करवाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्टैंप ड्यूटी रिकवरी में मुबैना बेज़ाब्तियों पर एक्शन लिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर सूबे के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम जवाब दे चुका है। मंजूर कॉलोनी, हरबंसपुरा रोड, शालीमार सोसाइटी, फतेहगढ़, उमर पार्क, गुलशन यासीन कॉलोनी के मकीन भी परेशान हैं। कॉलोनी हरबंसपुरा रोड का सीवरेज निज़ाम ख़राब हो गया। इंतज़ामी गफलत के बायस कॉलोनी गंदे पानी के तालाब में तब्दील होगी। जगह जगह कीचड़, गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका कहते हैं कि मस्जिद के बाहर भी गंदा पानी जमा हो जाता है। आमदोरफ्त नामुमकिन हो गई है। मुतअद्दिद बार शिकायत का इंदराज करवाने के बावजूद दादरसी नहीं हुई। रिहायशियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इधर पानी जमा हो जाता, हम खुद निकालने की कोशिश करते हैं पर निकलता ही नहीं है। इंतजामिया को भी बुलाने की बहुत कोशिश की है पर कोई आता नहीं है। यहाँ पे 1-2 दफा गाड़ियाँ आई है, पानी निकाल के चले गए, फिर वही हाल। शालीमार सोसाइटी, फतेहगढ़ का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से इलाका किसी गांव का मंजर पेश करने लगा। सोसाइटी में पानी की भी किल्लत, गलियां खंडरात में तब्दील। मकीनों का कहना है कि इंतजामी अदम तवज्जुही के बायस अरसे दराज से परेशान है। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। वासा समेत दीगर मुतल्लिका इदारे शिकायत के बावजूद दरपेश मसाइल हल करने में नाकाम है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और बुनियादी सहूलियात की फहमी यकीनी बनाने की अपील की है। पानी भी गंदा आ रहा पीने वाला भी, और ये छप्पड़ जोड़ की वजह से सारे गोबर इधर फेंकते हैं और डेंगू मच्छर का आए दिन कोई ना कोई मरीज जो है ना अस्पताल में दाखिल होता है। मुद्दाबार शिकायत भी की है लेकिन हमारा ज़ाला नहीं हो रहा। उमर पार्क, गुलशन यासीन कॉलोनी की मुतअद्दिद गलियां खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा, गच्चों के ढक्कन गायब होने से शहरी गिरकर जख्मी होने लगे। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया सीवरेज पाइपलाइन रख कर गायब होगी। इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। चुंगी गुज्जरपुरा 2 गेट की सड़क और गलियां खराब, खाली प्लाट्स गंदगी से भर गए। अहले इलाका का कहना है कि आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। बारिश होने पर सड़क नाले का मंजर पेश करती है। कारोबार मुतासर हो गए हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। रिहायशियों ने इंतजामिया से सड़क की हालत ठीक करने का मुतालबा किया है। बागड़िया हाकिम टाउन का सीवरेज सिस्टम तबाह, सड़क पर गहरे गड्ढे, मलबे और कूड़े के ढेर। शहरियों का कहना है कि बहुत परेशान है। बारिश होते ही इलाके में सैलाबी सूरत हाल होती है। अगर जल्द अज जल्द निजाम दुरुस्त न किया गया तो यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। हरबंसपुरा से फतेहगढ़ तक केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट गंदगी के ढेर में तब्दील। शहरियों के मुताबिक PHA इंतजामिया बेहतर तौर पर इंतजाम नहीं कर रही। शहरियों ने PHA हुकाम से नोटिस लेकर ग्रीन बेल्ट की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।